सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आप सब दोस्तों को आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आज बात करेंगे गंदम के पैदावारी प्रोग्राम के बारे में। नया साल है, नई शुरुआत है और महंगाई का भी दौर है, तो अखराजात बढ़ रहे हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी का भी ये दौर है। ज़रूर ये चीज़ मैं मानता हूँ कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी ये दौर है। तो अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर और टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी जो पाकिस्तान में है, हमने उस हिसाब से बेहतरीन फैसले करने हैं ताकि हम गंदम की अच्छी पैदावार ले सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 80 से 100 मन ये पैदावार एक आम जिम्मेदार हमारा ले सकता है। ये अपने आप को पुरएतमाद हो जाए। हमारी वैरायटीज में इतनी पोटेंशियल है कि हम 80 से 100 मन हमारा आम जिम्मेदार जो है वो एक पैदावार ले सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेथड जो है हमारे वो भी बजाई के हमें ड्रिल की तरफ तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर हम बेड वाली ड्रिल की तरफ आ जाएं जो वाटर मैनेजमेंट वाला मेथड है तो वो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। अगर गंदम के लिए दर्जा हरारत की बात की जाए, इसकी जर्मिनेशन के लिए इसका ड्यूरेशन जो है वो क्या बेहतर होता है। हमारे सिंध में इसकी बजाई कदरे पहले हो जाती है, सेंट्रल पंजाब में दरमियान में आती है और बाकी एरिया में बजाई का वक्त मुख्तलिफ होता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ ध्यान में रखें कि माहौल हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट ये ध्यान में रखें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन आती रहती है, सनलाइट में वेरिएशन आती रहती है। तो ये फोटो पीरियडिज्म या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल अलबत्ता ये ज़रूर है कि गंदम की बजाई जो है, जैसे ही मौसम हमारा विंटर का स्टार्ट होता है ना, ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा होता है थोड़ा सा, तो जर्मिनेशन जो है वो इससे बूस्ट अप हो जाती है। तो कोई शर्तिया बात हम फिर भी बहरहाल नहीं कर सकते कि यही होगा। और फिर हमें पानी के मसाइल देखने पड़ते हैं, अपना वक्त देखना पड़ता है। वक्त यह है कि बजाई शुरू होती है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से और ख़त्म होती है दिसंबर के मिड में जाकर। तो इसलिए हम ये टेम्परेचर की बातों को ओवरऑल तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल अच्छी पैदावार के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पहली शर्त है, दर्जा हरारत पहली शर्त है, फोटो पीरियडिज्म सूरज का और दिन का दौरानिया कितना है ये बड़ा अहम है, पानी कितना आपके पास दस्तियाब है ये बहुत अहम है। ये शर्तिया बातें हैं जिन पे अलग टॉपिक में मैं इंशाल्लाह एक डिस्कशन भी करूंगा। इससे अच्छी पैदावार आती है, हम अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं अगर ये सारी चीजें ऑप्टिमम हो। दोस्तों अगर बीज की बात की जाए, अगर हम गंदम का बीज ले लेते हैं, ये बीज है, अगर हमने ये गंदम का बीज ले लिया है तो इसकी जहरपाशी बड़ी जरूरी है। इसको दवाई लगाया करें, और वो कौन सी है, वाइब्रस ड्यू। ये है वाइब्रस ड्यू, ये सिंजेंटा का नया प्रोडक्ट है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली दफा पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट है जिसको हम गंदम की सीड ट्रीटमेंट के लिए कह सकते हैं कि यस फिट है। ये कैप है ना, ये स्मार्कर के लिए है, ये फिट है। इससे पहले तुक्के थे, मैं भी पिछले साल कह रहा था टॉप्सन एम लगा लिया, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्या करता। यानी हमारी हुकूमत की तो तवज्जो ही नहीं है ना एग्रीकल्चर की तरफ। मेहरबानी है सिंजेंटा वालों की, अल्लाह इनका भला करे। इन्होंने हमें अब दिया है 2021 में पहली दफा गंदम के बीज की सी ट्रीटमेंट हमें मिल गई है। तो ये दोस्तों इस बीज को लगा देंगे आपने, ठीक है जी। और इसमें आपने क्या करना है कि जाफर ब्रदर का वोकोजम क्रॉप प्लस, बेसिकली ये वोकोजम क्रॉप प्लस जो है ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, लेकिन मैं इसलिए सीड ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, इससे जर्मिनेशन बड़ी अच्छी हो जाए। एक विगरस क्रॉप, एक हेल्दी पौधा जो है ना वो जन्म लेता है। तो ये दो चीजें हैं, ये वो एक नक्शा है जो मैंने बना दिया है। वाइब्रस ड्यू के अलावा गंदम का सीड ट्रीटमेंट कोई नहीं है। होमब्रे एक्सल है, डायनेस्टी CST है। देखिए सीड ट्रीटमेंट तो 5-6 सिंजेंटा के पास में है, कोई मकई के लिए है, कोई कॉटन के लिए, गंदम के लिए कोई भी होमब्रे एक्सल। आप कसम तो नहीं कही हुई कि बाहर वाला ही लेना है। दोस्तों नवल पड़ा करो, ये एक अच्छी चीज मिल गई है हमें सिंजेंटा के पास। ये है सिर्फ सीड ट्रीटमेंट, सीड बॉन्ड डिजीज के लिए हमने सीड ट्रीटमेंट करनी है। और वो कहां से आएगी, होती क्या है, करनाल बंट हो गया, मिसाल दे रहा हूं, ये बाकायदा तौर पर गंदम के लिए बेहतरीन तौर पर तैयार किया गया। और सिंजेंटा का नेटवर्क भी पूरे पाकिस्तान में है, कोई इशू भी नहीं है, इसके दस्तयाबी में भी कोई इशू नहीं होगा। तो आप वाइब्रस ड्यू लगाएं, वो जो
पिछली वो फ़िरौन के दौर की बातें हैं। मैं कहता हूँ इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है हमारी, वो पता नहीं कहाँ से हमने ये ढूंढी होती हैं। पाकिस्तान जब से बना है हमारी वो लिटरेचर ही नहीं चेंज होते हैं। वो जो टॉपसन एम की बातें पिछले साल मैं भी मजबूर था करने पे, अब उन्हें फिनिश कर दें। टॉपसन एम नहीं लगाना, डायनेस्टी CST नहीं लगाना, होमब्रे एक्सेल नहीं लगाना, लगाना है तो वाइब्रेंस ड्यू लगाना है। गंदम का सीड ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट वाइब्रेंस ड्यू ही है। और वोकोदम क्रापला से अपने बीज की ट्रीटमेंट करना हो तो इससे क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन, इसकी जर्मिनेशन, इसकी विगर जो है एक हेल्दी पौधा जन्म लेगा, बेहतर फायदा होगा। और मेरे दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना है, आंखें बंद ना करना। आप यहाँ पर ये ममनुआ अक़साम भी मार्केट में वाफर दस्तयाब है। एक तो हम करप्शन में इतने आला लेवल पर बड़े साइंटिफिक तरीके से जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर करप्शन कर रहे होते हैं, माज़अल्लाह। ये हमारा लेवल करप्शन का हो चुका है। ममनुआ अक़साम ऐसी हैं कि कुछ वैरायटीज को डीलिस्ट कर दिया गया था। रस्ट आती है मेरे दोस्तों, इन पर रस्ट आती है, ये रस्ट ससेप्टेबल है। इन वैरायटीज को अपने फील्ड में नहीं लेकर जाना। बात क्यों कर रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है मैं टक्करे मारूं दोबारा में। यार अफसोस की बात है कि कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज, अच्छी से अच्छी कंपनीज सन क्रॉप के तहफ़्फ़ुज़ मरकज को ले ले, कोई भी सीड कंपनी, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की मंजूर शुदा कंपनीज वो सीड बेच रही हैं जो डीलिस्ट हो चुका है, जो मना कर दिया गया है कि रस्ट के लिए ये ससेप्टेबल है, इसकी काश्त नहीं करनी। दोस्तों ये हैं वो रस्ट ससेप्टेबल वैरायटीज। गैलेक्सी 2013 है, शहर 2006 है, चकवाल 50 है, पाकिस्तान 2013 है, आरी 2011 है, गन्नम इसमें वैरायटी है, इसके अलावा TD1 है। ये वैरायटीज आपने काश्त नहीं करनी, इनका बीज नहीं लेना। होगा क्या, आपके साथ एक खेल हो रही है आपके साथ। ये कंपनीज इसके सीड पैक कर चुकी हैं, ये डिलिस्टेड सीड है और इनको फरोख्त कर रही है मार्केट में, इनकी पॉलिसीज मिल रही हैं, सरकारी इदारे इन वैरायटीज को फरोख्त कर रहे हैं। ये वैरायटीज आपने कतन काश्त नहीं करनी। मेरी आपसे गुजारिश है, ये आपका गलत फैसला होगा, ये आपको लूट रहे हैं, ये करप्शन है, इससे बाज रहे हैं, अपने आप महफूज करें इससे। मेरे दोस्तों जब आप ममनुआ अक़साम से बच जाते हैं, अच्छी सीड की ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आ जाती हैं आला अक़साम। वो जो डीलिस्ट हो चुकी है ना वैरायटीज, उनके अलावा सच पूछे तो सारी आला अक़साम है। 2020 और 21 में मंजूर होने वाली आला तरीन अक़साम आपके बड़े काम की हैं। अब इसमें पंजाब के लिए अगर मैं बात करूं तो सुबहानी एक बहुत अच्छा नाम है, इसके अलावा बकर स्टार बहुत अच्छा नाम है, इसके अलावा फखरे बकर, माशाल्लाह इनके नाम भी बड़े जबरदस्त रखे गए हैं। इसके अलावा अकबर 2019, ये अकबर 2019 के बारे में मैं ये बता दूं कि पिछले साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ। एक तो रस्ट का हमला इस पर बड़ा काम हुआ है, बलोचिस्तान और सिंध में बड़ी कामयाब है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी लगाएं, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी लगा देंगे तो बेहतरीन है। सिंध के दोस्तों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सिंध के लिए ये वैरायटीज, इनमें ये एरिड जोन की वैरायटीज हैं, ये पंजाब के लिए बड़ी बेहतरीन है। सिंध के लिए जो वैरायटीज हैं वो जरखेज 2021 है, 2021 में इसकी मंजूरी हुई है। इसके अलावा शाहीन 21 है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है सिंध के लिए। इसके अलावा सिंध के लिए अंबर, सारंग, ये जानदार वैरायटी है। बेनजीर एक बहुत अच्छा नाम है, बेनजीर 13, ये 2013 की वैरायटी है, बड़ी जबरदस्त वैरायटी है सिंध के लिए, छाई हुई है सिंध में बेनजीर 2013। पिछले साल मैंने अभी हैदराबाद में एक सेमिनार करके आया हूँ इसी इतवार को, वहां दोस्तों से मैंने फीडबैक लिया था। TD1 पे ना रस्ट कम आया था सिंध में, लेकिन इस साल आप TD1 कास्ट ना करें, ये ममनुआ वैरायटी में है। पंजाब में इस पे पिछले साल बड़ा रस्ट आया था। इसके अलावा हमारे KP के जो बेल्ट है वहां पर पीर सबाग के नाम से एक बहुत अच्छा कहने के जीनोटाइप है, तो पीर सबाग जो है ये वैरायटीज इस सीरीज की आप काश्त कर सकते हैं, बड़ी अच्छी हैं। सारंग सीरीज की वैरायटीज, सारंग का जो जीनोटाइप है इस नाम से जो वैरायटीज आपको मिलेंगी सिंध में, ये रस्ट के लिए बड़ी रेजिस्टेंट है, इन पर रस्ट काम आता है। तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान में जो अच्छी वैरायटीज है, इतना बड़ा जीनोटाइप है, लाइनें लगी हुई हैं माशाल्लाह, ढेर लगे हुए हैं, जो मर्जी लें, इनसे बचे।
ये नहीं लगानी है, ममनुआ वैरायटी नहीं लगानी है, सीड की ट्रीटमेंट करनी है, वाइब्रेंस ड्यूस है, विकोनम कराब प्लस है। इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला फजल करेगा, करम करेगा, अच्छी पैदावार होगी और मेरे अल्लाह के फजल से होगी। वही करम करने वाला है, वही राज़िक है, वही खालिक है। अल्लाह ताला आप दोस्तों का भला करे, सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।